आल्प्स के ऑस्ट्रिया वाले हिस्से में समुद्र तल से 1600 मीटर ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की गुफा है, दी वेरफेन आइस रीजन वेल्ट। जर्मन भाषा के इस नाम का मतलब है बर्फ में रहने वाले दैत्यों की दुनिया। हर साल फ्रांस राइन स्टाडलर और उनका दल यहाँ बर्फ का मुआयना करता है। गुफा में कपकपाती ठंड और घुप अंधेरा है। उनके हेडलैम्प की रोशनी धीमे धीमे एक जादुई दुनिया दिखाती है। बर्फ की इस गुफा को 19वीं सदी में एक खोजी यात्री ने ढूंढा, मगर वह इसके भीतर बहुत आगे नहीं जा सके। दशकों बाद बर्फ पर चलने वाले खास जूतों और कुल्हाड़ियों से लैस एक खोजी दल ने गुफा में आगे की यात्रा की। 1913 बर्फ की इस विशाल दीवार पर वियना के एक गुफा शोधकर्ता ने 2 सहकर्मियों के साथ 1913 में चढ़ाई की थी। ऊपर पहुंचने के लिए उन्हें बर्फ में 140 सीढ़ियां बनानी पड़ी थी। उन्हें जो दिखा वह उम्मीद से कहीं ज्यादा था। गुफाओं की बड़ी श्रृंखला दिखी जो विशाल मूर्तियों जैसी दिखने वाली बर्फ की शानदार रचनाओं से भरी थी। मगर ये बनी कैसे थीं? चूना पत्थर की गुफाओं में दरारें हैं। बसंत में बाहर पिघली बर्फ का पानी इन दरारों में जाकर जम जाता है। यह अद्भुत प्रक्रिया है। बाहर जब बर्फ पिघलती है तो भीतर कई मीटर ऊंची बर्फ की परतें जम जाती हैं। इसे चिमनी प्रभाव कहते हैं। गुफा के गलियारे और दरारें निचले प्रवेश द्वारों से पहाड़ की ऊंचाइयों तक एक कड़ी बना देती हैं। सर्दियों में जब गुफा के अंदरूनी हिस्से के मुकाबले बाहर ज्यादा ठंड होती है तो इन खाली जगहों से होकर गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर निकल जाती है, जैसा चिमनी में होता है। इसी दौरान सर्द हवा नीचे घुसकर गुफा को ठंडा कर देती है। इसीलिए गुफा के केवल शुरुआती 1 किलोमीटर में ही बर्फ जमती है। गुफा के बाकी 40 किलोमीटर दायरे में बर्फ जमने लायक ठंड होती ही नहीं है। 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक के जलवायु विज्ञानी क्रिस्टोफ श्प्योटल और उनके सहकर्मी ग्रेबिएल कोल्टाई ने इस संभावना पर शोध शुरू किया कि बर्फ की यह गुफा पहले और बड़ी थी। मुश्किल यह है कि बर्फ बिना निशान छोड़े गायब हो जाती है। फिर भूवैज्ञानिकों को जमीन पर बने पानी के छोटे गड्ढों में छोटे क्रिस्टल मिले, जो कहीं और पिघली पहले की बर्फीली सतहों द्वारा छोड़े गए थे। श्प्योटर और कोल्टाई को ऐसे ही क्रिस्टल वेरफेन की विशाल बर्फ की गुफा में भी मिले। वो छोटे कैल्साइट क्रिस्टल हैं जिन पर लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया गया। इन्हें रेत के कण समझा जाता था, जबकि असलियत में ये पहले की बर्फीली संरचनाओं के सबूत हैं। पिछले कुछ सालों से हम काफी बारीकी से काम कर रहे हैं और सफल भी हुए हैं ये साबित करने में कि बर्फ की ये गुफाएं पहले और विशाल थीं। बर्फ के ये क्रिस्टल बस इतना नहीं साबित करते कि यहाँ पहले बर्फ होती थी, बल्कि ये उसका समय काल भी बता सकते हैं। पिछले हिमयुग में यह गुफा ज्यादा बर्फीली थी। हमने साबित किया है कि पिछला बड़ा भूमिगत हिमाच्छादन करीब 12,000 साल पहले हुआ। अगर मैं उस समय गाइड होता और पर्यटकों को गुफा घुमाने लाता तो वो यात्रा आज के मुकाबले 5 गुना ज्यादा लंबी होती। वायुमंडलीय गणनाओं के आधार पर शोधकर्ता इस शुरुआती नतीजे पर पहुंचे हैं कि पिछले हिमयुग के दौरान गुफा में कहीं अधिक गहराई तक बर्फ रही होगी। जलवायु बदलने के साथ यह गुफा भी बदली। ज्यादा ठंड के दौर में यह बड़ी होती और तापमान बढ़ने पर सिकुड़ जाती। इस जानकारी के हिसाब से जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर आने वाले दिनों में क्या होगा? हालिया गणनाएं बताती हैं कि गुफा के अंदर की बर्फ स्थिर है। भले कितना विरोधाभासी लगे, लेकिन इसकी वजह यह हो सकती है कि पिछली कुछ गर्मियां असामान्य रूप से शुष्क रहीं। गर्मी में ज्यादा बारिश से काफी नुकसान होगा। गुफा के भीतर ज्यादा गर्मी होगी। गर्म पानी के चलते बर्फ पिघलाने वाला ताप पैदा होगा। इसलिए शुष्क गर्मियां भले ही ग्लेशियरों के लिए खराब हों, लेकिन बर्फ की गुफाओं के लिए अच्छी हैं। सर्दियों में बढ़ रहा तापमान इन गुफाओं के लिए खतरा है, मगर जलवायु वैज्ञानिकों को लगता है कि अभी कुछ साल तो ये नहीं पिघलेंगे। वैज्ञानिक और पर्यटक इस शानदार कुदरती करिश्मे को अभी कुछ और साल देख सकेंगे।